जय हिंद। बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का किताब प्यूषम भाग 2 का पाठ है दू पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम लोग इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी विशाखा दत्त या ऑप्शन डी कालिदास। चलिए इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बताइए इसका आंसर। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। कुटनिमताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी दामोदर गुप्त। इसका आंसर होगा बी दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन ए 2500 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 1500 वर्ष या ऑप्शन डी 1000 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष। अगला प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इत्सिंग। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी कूटनीमतम, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस या ऑप्शन डी यात्रा स्मरण। प्लीज इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए काव्य मीमांसा। इसका आंसर होगा ए काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन ए वसंत ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी शरद ऋतु। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी शरद ऋतु। अगला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन ए शीतला देवी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पट्टन देवी, ऑप्शन डी गौरी। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी पट्टन देवी। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। ऑप्शन ए मुगल वंश के शासनकाल में, ऑप्शन बी गुप्त वंश के शासनकाल में, ऑप्शन सी आंग्ल शासनकाल में या ऑप्शन डी मौर्य वंश के शासनकाल में। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग लिखिए कमेंट्स में, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी गुप्त वंश शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी उत्कल प्रांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ऑप्शन है ए नंबर पाटलिपुत्र नगर, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए पाटलिपुत्र नगर। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ऑप्शन ए अशोक के समय में, ऑप्शन बी मुगल वंश के काल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय में। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुत्रिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है ए पुष्पपुर, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पटना। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि
पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है गुप्त वंश के काल में, ऑप्शन बी मुगल वंश के काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, या ऑप्शन डी अंग्रेजों के शासन काल में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी मध्यकाल में। अगला प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा हुआ है? ऑप्शन है गंगा के तट पर, ऑप्शन बी समुद्र के किनारे, ऑप्शन सी यमुना के किनारे, या ऑप्शन डी पर्वत के समीप। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए गंगा के तट पर। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? ऑप्शन ए नंदीग्राम, ऑप्शन बी पाटलीग्राम, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी नवादा। चलिए इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी मुगल के समय में, ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त के समय में। अगला प्रश्न है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? ऑप्शन है राजगृह में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी गया में, या ऑप्शन डी वैशाली में। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए बिहार। अगला प्रश्न, पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी गंडक। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा सी गंगा। इसका आंसर सी गंगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पे है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी सिंधु। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए गंगा। इसका आंसर ए गंगा। अगला प्रश्न है कि गोलघर कहाँ है? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या ऑप्शन डी हैदराबाद में। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा बी पटना में। अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी तलबंडी में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। तो देखिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था और सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक का जन्म तलबंडी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा सी पटना में। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी भारवी की, ऑप्शन सी विशाखा दत्त की, या ऑप्शन डी माघ की। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासन में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य वंश के, ऑप्शन बी गुप्त वंश के, ऑप्शन सी मुगल वंश के, ऑप्शन डी कुषाण वंश के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी मुगल वंश के। अगला प्रश्न है कि किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है? ऑप्शन ए इत सिंह, ऑप्शन बी
मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फायान या ऑप्शन डी अल्बिरूनी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी गोलघर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर लिखिए कमेंट्स में। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी गोलघर। इसका आंसर सी गोलघर। अगला प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए पाटल, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी पटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी पतन। अगला देखिए, पाटल से पाटलिपुत्र शब्द आया है और पतन से पटना शब्द आया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी बुद्ध या ऑप्शन डी महावीर। किसने कहा था चलिए बताइए आप लोग किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा सी बुद्ध ने कहा था कि यह गांव जो है महानगर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर या ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर लिखिए कमेंट्स में। इसका आंसर बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन डी दामोदर गुप्त या कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है तो दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी मार्ग। किसने किया है चलिए बताइए आप लोग कमेंट्स में लिखिए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चलिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी राजशेखर। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए कृष्णा सेतु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन डी इंदिरा सेतु या ऑप्शन डी नेहरू सेतु। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा बी महात्मा गांधी सेतु। अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनकी रचना है। ऑप्शन ए भव्यभूति, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त या ऑप्शन डी राजशेखर। किसकी रचना है काव्य मीमांसा किसकी रचना है जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा सी दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी हाजीपुर। प्लीज इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ए पटना। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, जरूर जानते होंगे और इसका आंसर लिखिए कमेंट्स में क्या होगा। इसका आंसर होगा सी गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी हुन वंश या ऑप्शन डी गुप्त वंश। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बताइए लिखिए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए मौर्य वंश। अगला प्रश्न है कि पुरंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पुरंदर शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो ए शिव, बी महीधर, सी है इंद्र और डी है गिरिधर। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ए इंद्र।
चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न था और इसका ये जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद।